ये कहानी कृष्णनगर के एक जंगल की है, जहाँ एक बड़े और पुराने पेड़ पर टुनटुन नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। टुनटुन जंगल में सबसे अलग स्वभाव की थी। उसकी सोच भी सबसे अलग थी। बच्चों, अब तुम दोनों उड़ना सीख चुके हो। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सही और गलत का ज्ञान दूं। यह सुनकर वह दोनों उसके पीछे हो लिए। रास्ते में कई पक्षियों के घोंसले पड़े, जिसमें कौवा, चील, तोता, मैना सभी थे। सभी टुनटुन को उसके बच्चों के साथ उड़ता देख रहे थे, लेकिन टुनटुन किसी से भी बात किए बिना आगे बढ़ते जा रही थी। फिर एक डाल पर जाकर बैठ गई और अपने बच्चों से बोली, बच्चों, अभी हमें रास्ते में कितने ही पक्षी मिले, लेकिन मैंने किसी से भी कोई बात नहीं की, क्योंकि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो वक्त आने पर हमें उनकी मदद भी करनी पड़ती है, और ऐसा करने पर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम समझ गए माँ, हमें किसी से भी बोलचाल नहीं रखनी चाहिए और ना ही उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, अब तुम सामने देखो। दोनों ने सामने देखा तो एक पेड़ पर एक घोंसले में चिंकी कबूतरी बैठी हुई थी और उसके घोंसले में एक आम रखा था। देखो, सब बड़ी मेहनत करके खाना ढूंढते हैं, लेकिन मेरा खाने का इंतजाम करने का अलग ही तरीका है। यह कहकर उसने उन दोनों को कुछ समझाया और उसी पेड़ पर छिपकर बैठी रही। और चुन्नू मुन्नू चिंकी कबूतरी के पास रोते रोते पहुंच गए। चिंकी मौसी, जल्दी हमारे साथ चलो। माँ के पंख में बहुत बुरी तरह से चोट आई है। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से आपको बुला लाएं। उसे बहुत चोट आई है। बेचारी को बहुत दर्द हो रहा होगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं पहले नीली पहाड़ी से जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। फिर मैं तुम दोनों के साथ घोंसले पर चढ़ूंगी। चिंकी कबूतरी नीली पहाड़ी पर निकल गई। फिर टुनटुन ने उसके घोंसले से आम उठाया और अपने घोंसले पर ले गई। तीनों माँ बेटों ने मिलकर उसे खूब मज़े से खाया। चिंकी कबूतरी बड़ी मेहनत करके नीली पहाड़ी से जड़ी बूटी वाला पत्ता तोड़ कर लाई, लेकिन उसने पाया कि उसके घोंसले पर चुन्नू मुन्नू है ही नहीं और ना ही उसका आम था। अरे, इन बच्चों ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरा खाना चुरा लिया। कितनी गलत बात है। माँ तो माँ, उसके बच्चे भी झूठे निकले। कई दिन इसी तरह गुजर गए। टुनटुन और उसके बच्चे पूरे जंगल में झूठे और मक्कार के नाम से मशहूर हो गए। एक दिन ये तीनों एक बाज के घोंसले से खाना चुराने पहुंचे। बाज ने इनको आखिरी समय पर देख लिया और बोला, भागो यहाँ से। उसने टुनटुन चिड़िया को एक ऐसी चोंच मारी कि उसके पंख में चोट आ गई। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर उड़ते उड़ते अपने घोंसले तक पहुंची। उई माँ! अरे बाप रे बच्चों, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक इस दर्द को बर्दाश्त कर पाऊंगी। आप फिक्र मत करो माँ, हम अभी किसी को मदद के लिए लेकर आते हैं। यह दोनों अब चिंकी कबूतरे के पास पहुंचे। उसे सब कुछ बताया। तुम लोग इस बार मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस बार हम सच कह रहे हैं चिंकी मौसी, माँ को सच में चोट आई है। अगर चोट आई है तो जाओ, नीली पहाड़ी पर जाओ। वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे तुमको एक पौधा नजर आएगा। उसका एक पत्ता तोड़कर लाना और टुनटुन के जख्मों पर उसका रस लगा देना। वह ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग सच बोल रहे हो। अब दोनों वहां से निकल गए। फिर चील के पास पहुंचे। चील ने भी इनको भगा दिया तो तोते के पास पहुंचे। फिर तोते ने भी इनको भगा दिया। अब यह सारस के पास पहुंचे। तुम दोनों झूठे हो, निकल जाओ यहाँ से। अभी के अभी निकलो। अब दोनों बच्चे नीली पहाड़ी पहुंच गए। वहां काफ़ी ढूंढने पर उनको एक छोटा सा पौधा भी नज़र आ गया, लेकिन इसका पत्ता इन दोनों बच्चों से काफ़ी बड़ा था।
अरे बाप रे, इतना बड़ा पत्ता, इसे हम कैसे लेकर जाएंगे? पर जाना तो पड़ेगा ही, माँ को बहुत दर्द हो रहा है। चुन्नू मुन्नू ने साथ मिलकर एक बड़ा पत्ता तोड़ा और फिर अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ चले। दोनों को इस तरह उड़ते देख तोता, मैना, चील और बाज को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने आगे नहीं आया। सभी को लग रहा था कि यह उनकी कोई नई चाल है, पर वे दोनों अपनी माँ को बचाने के लिए उड़ते जा रहे थे। तभी हवा का एक झोंका आया और चुन्नू और मुन्नू एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर गए। वहाँ सारस बैठा हुआ था और बाकी के पक्षी भी उनका पीछा करते हुए आ पहुँचे थे। अरे, तुम दोनों इस पत्ते के साथ क्या कर रहे हो? यह तो कड़वी जड़ी बूटी है। माँ को बहुत चोट आई है। हमने जिससे भी मदद मांगी, सबने हमें झूठा समझा। इसलिए अब हम इस जड़ी बूटी को माँ के लिए खुद ही ले जा रहे हैं, लेकिन इस तेज हवा के झोंके ने हमें नीचे गिरा दिया। यह सुनकर सभी पक्षी गंभीर हो गए। आज हम तुम्हारी मदद कर पाते, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। कोई बात नहीं, अब हम पर भरोसा मत करो, यही हमारी सज़ा है। अगर पहले से ही जंगल वासियों के साथ हम घुल मिल कर रहते, अपनी मेहनत का खाते, तो आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ते। सब लोग हमारा साथ भी देते। यह कहकर दोनों फिर से पत्ते को पकड़कर बड़ी मुश्किल से आसमान की ओर उड़ने लगे। सभी पक्षियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वे सभी इनके पीछे जाने लगे। अब सारस ने पत्ते को अपने पंजों में दबा लिया और यह देख दोनों बच्चे बड़े खुश हो गए। अरे वाह, आप सब हमारी मदद के लिए आ गए। हाँ, हमें लग रहा है कि तुम सच बोल रहे हो और अपनी गलती का एहसास भी कर चुके हो, इसलिए अब हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हुए और सभी पक्षी अब टुनटुन के घोंसले पर पहुंच गए। देखो माँ, हमारे प्यारे दोस्त आपको ठीक करने के लिए जड़ी बूटी लेकर आए हैं। सारस ने उस पत्ते को अपनी चोंच में दबाया और उससे उसकी कुछ बूंदें टपक कर टुनटुन चिड़िया के जख्म पर गिर गई, जिससे कुछ ही मिनटों में टुनटुन चिड़िया का घाव ठीक हो गया। मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट गए और टुनटुन बोली, आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। आज से मैं और मेरे बच्चे जंगल के बाकी सभी पक्षियों की तरह मेहनत करके खाएंगे और सबसे मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह टुनटुन चिड़िया ने अपनी सोच बदली और वह भी अब औरों की तरह अच्छे से रहने लगी।